श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीताशमारोपितवाम भागं। पाणिमासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयुष ब्रह्मादीना हर्षे देव बिलंबन कीना। बनचर देह धरी चिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयुध सब बीरा हरि मार्ग चितवही मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी रहे निज निज अनिक रुचिरूरी। रहे निज निज अनिक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनहु जो बिचही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुनु निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र की जय। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत पृथ्वी और पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ था अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुरु के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी। मैं उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि पीरी रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरणों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भेगलानि मोरे सुत नाही। गृह गयउ तुरत महिपाला
चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी सही वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनियाहुति दीने, भगति सहित मुनियाहुति दीने। प्रगटे अगिन चरुअर कर लीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह भी बाटी देहो नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकला, सबहि समुझाय। परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामोष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। वो दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा है तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट कर दे दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। के कय कह नृप सो दयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के कय हाथ धरी, कौशल्या के कय हाथ धरी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख बारी। भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ, सुख जुत कछुक काल चली गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल।
चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मोल, सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से भगवान श्री राम जी लीला से ही गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज के खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय